यानी कि अब देखो, जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, जरूरतें कम होंगी। जिम्मेदारियां ज्यादा, जरूरतें कम, तो हम जिंदगी में खुश होंगे। ठीक है। अगर हमारी जिम्मेदारियां कम होंगी और हमारी जरूरतें ज्यादा होंगी तो हम लाइफ में नाखुश होंगे, यानी कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, मायूसी होगी हमारे अंदर। और अगर हमारी दोनों चीजें बराबर होंगी तो क्या होगा, हम जिंदगी के अंदर स्ट्रगल कर रहे होंगे, मुस्तकिल जद्दोजहद में होंगे। अपनी लिस्ट को देखें, आपने किस चीज की जिम्मेदारी उठाई है। आप किस चीज की जिम्मेदारी आप उठाते हैं जो आपको लगता है आपसे बिलोंग करती है, जिसका आपसे ताल्लुक है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा काम, मी। हम उस चीज की जिम्मेदारी उठाते हैं जिसको हम समझते हैं कि वो हमारे से बिलोंग करती है, यानी कि उसका हमारे से ताल्लुक है। जिम्मेदारी और बिलोंगिंगनेस आपस में जुड़ी हुई है। जिस दिन आपको ये समझ आ गई कि हर चीज आपके साथ जुड़ी हुई है तो आप आगे बढ़ के हर चीज की जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर आप गूगल करें क्वांटम फिजिक्स, अभी हम उस बात को शुरू करेंगे तो वो बहुत लंबी बात हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स के से क्या पता चलता है कि हम जिंदगी के अंदर हर जर्रा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आप पे जिम्मेदारी है आपकी, आपके दोस्तों की, आपकी फैमिली की, आपके घर की, आपके नेबर्स की, इस मुल्क की, इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की आप पे जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सबसे जुड़े हुए हैं। और जितनी हम जिम्मेदारी उठाते हैं उतनी एम्पावरमेंट हमारी जिंदगी में दाखिल होती है। जितनी जिम्मेदारी हम उठाते हैं उतनी एम्पावरमेंट हमारी जिंदगी में आती है। देखिए, एक कंपनी में उसका चपरासी ज्यादा पावरफुल है या उसका सीईओ? जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है? सीईओ की, राइट? तो जितनी हम जिम्मेदारी उठाते हैं हमारी उतनी जिंदगी में एम्पावरमेंट आती है। और जितनी हमारी जिंदगी में जरूरतों कम होंगी, जरूरतें हमारी नीड्स कम होंगी, उतनी हमारी जिंदगी में जिम्मेदारी उठाने की जगह ज्यादा होगी। हम अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं उठाते, दूसरों के कंधों में डाल देते हैं कि अगला बंदा हमें खुश रखे। आपको अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते, दूसरा बंदा क्यों रखेगा? और जितनी हम जिम्मेदारी उठाते हैं उतनी हमारी जिंदगी में ग्रोथ आती है, जिसकी वाजिद एक जीती जात की मिसाल है। इन्होंने जिम्मेदारी उठाई लोगों की, दूसरों की। अब इस अदारे में एम्पावरमेंट किसकी है? कौन ज्यादा पावरफुल है? जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जिम्मेदारी कोई आपको देता नहीं है, इट्स नॉट गिवन, इट्स टेकन। जिम्मेदारी इसमें समझने की बात, अगर आप जिम्मेदारी उठाएंगे विद हाई एनर्जी तो वो आपके लिए एम्पावरमेंट बनेगी। बट अगर आप जिम्मेदारी उठाएंगे लो एनर्जी के साथ तो वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा, जो कि वाजिद आपके साथ पहले भी हो रहा था। ठीक है, आपने जैसे वो किया, आपकी एनर्जी सही हुई, आप में एक नई उमंग, नई ताकत आ गई चीजों को करने की। ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी एम्पावरमेंट तब देती है जब हम हाई एनर्जी के साथ उसको उठाते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस हाई एनर्जी आपको एम्पावरमेंट देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस लो एनर्जी आपके लिए बर्डन बन जाएगी। आई समझ? तो पहले अपना ख्याल रखना है, अपनी एनर्जी का ख्याल रखना है। जैसे मैंने कल बताया था कि भूखा किसी को खाना नहीं खिला सकता, अपना पेट भरा होगा तो आप किसी को खाना खिला सकोगे। अपना ख्याल रखोगे तो किसी और का ख्याल रखने के काबिल होगे। अगर खुद ही एनर्जी लेस होगे, एनर्जी नहीं होगी तो किसी और को क्या दोगे, राइट? अब वो एनर्जी आपने कैसे गेन करनी है? अपनी खुराक से, अपनी अच्छी नींद से, अपने सांस से, जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने आगे कैसे अपनी सांस को, किस तरीके से सांस की आपने मशकें करनी है घर में। सांस के साथ और अपने पुरसुकून, खुशगवार और पुरअमन दिमागी कैफियत। इस वक्त आप सब लोग पुरसुकून फील कर रहे हैं, खुशगवार, पुरअमन फील कर रहे हैं, हाँ, हैप्पी फील कर रहे हैं, दिमागी कैफियत। देखिए, आपका मिशन इस दुनिया में ये नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़े बड़े अस्पताल बनानी है, बड़ी बड़ी चीजें करनी है। हमारा मिशन इस दुनिया में
ये है कि जो जिंदगी हमें मिली, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए उससे थोड़ी सी बेहतर जिंदगी छोड़ के जाए। सिर्फ इतना हमारा मिशन है। तो इस चीज को देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ये मत सोचें कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, आपके तो अपने इतने बखेड़े हैं और कुछ नहीं, तो अपनी एनर्जी पे काम करें। क्योंकि जब हमारी, आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी कमरे में कोई आता है तो उसे देख के दिल खुश हो जाता है, वो बोलेगा भी नहीं, उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होगी, है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। और कभी कमरे में कोई आता है, उसकी एनर्जी इतनी बुरी होगी कि बस इंसान का दिल ही मुरझा जाता है, क्योंकि वी ऑल स्पीक थ्रू आवर वाइब्रेशन। हम सब लोग एनर्जी की ज़बान बोलते हैं एक दूसरे के साथ, जो हमें नहीं पता, वाइब्रेशन के थ्रू। तो अगर आपकी वाइब्रेशन सारी स्ट्रेस्ड अप होगी तो आप सिर्फ स्ट्रेस आगे दोगे। और जब अपनी आप वाइब्रेशन को, एनर्जी को क्लेंस करोगे मेडिटेशन के थ्रू, नमाज के थ्रू, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, जो भी आपकी चीज़ें हैं उनसे करोगे, तो क्या होगा, यू बिकम पीसफुल एंड यू रेडिएट दैट पीस अराउंड यू and to the people around you, and they also become peaceful जब वो आपकी कंपनी में और आपके उसमें आते हैं। तो माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी पे काम करें, क्योंकि हमारे बच्चे ज़ैनब वो बनते हैं जो हम होते हैं, पर हमारे बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं, जो हम उन्हें कहते हैं। बच्चे माँ बाप की एनर्जी को पिक करते हैं। Your children will become who you are, not what you say. So be who you want them to be. तो उनके लिए आप वो बने जो आप चाहते हैं कि वो बने, तो आप उनको वो बन के दिखाएं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को पिक करेंगे। जब माँ बाप पीसफुल होंगे, टीचर्स पीसफुल होंगे, तो बच्चे पीसफुल होंगे, घर पीसफुल होगा, आपके दफ्तर पीसफुल होंगे, और ये चीज़ आगे रिपल इफेक्ट की तरह आगे बढ़ती 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 चली जाएगी।